IIT मंथन, a premier institute for IIT JEE। एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट। बंडल क्लासेस, कोटा और फिट जी के अनुभवी टीचर्स के साथ IIT और NIT में एडमिशन करवाने के लिए श्योर सक्सेस प्रोग्राम। संपर्क करें SCO 208 सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र। Hello students, welcome back to the class. So we will be continuing our first chapter, that is the life process। हमने बहुत सारे life process के बारे में पढ़ा था, living things में क्या चीज़ें available होती हैं वो पढ़ा था। Then we were studying about nutrition and digestion। अब यहाँ पे digestion में मैंने आपको कुछ ये table दिखाया था, ठीक है, जिसमें हमने already complete कर लिया था माउथ, बकल कैविटी और ईसोफेगस। लास्ट हमने बताया था कि ईसोफेगस से बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खाना कहाँ पे आता है, इनटू द स्टमक। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो फूड होता है दैट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड और उसके बाद ये स्टमक में आ जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, इट इज़ अ जे शेप्ड organ। अब inside the stomach gastric glands are present which releases gastric enzymes। मैंने बात कही थी अभी gastric glands की भी, तो you can write this way, in stomach gastric glands are present ठीक है, which secrete गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। अब वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स कौन कौन सी होंगी जिससे फूड मिलेगा इनटू द स्टमक। सो द फर्स्ट विल बी HCl, ठीक है, इसके आगे मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। सो HCl में बेसिकली क्या करता है, HCl किल्स द जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड। दो आपने फूड बहुत ही धो के इस्तेमाल किया है, आपने खाना बना लिया है, बहुत सारे हीट प्रोसेस में भी मर जाएंगे, बट अगर कुछ भी XYZ जर्म्स रह गए हैं स्टिल, सो दैट विल बी किल्ड इन द स्टमक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट in the food, clear? So this is it. Next can be, it also creates the acidic medium which is necessary for the digestive digestive enzymes, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो कि एसिडिक मीडियम में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या होता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। अब इसके से क्या होगा, कुछ जो एंजाइम्स होती हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये जो एंजाइम्स होती हैं एक्टिवेट होती हैं इसमें, एंजाइम्स गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। सो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होंगी दोज विल बी गेटिंग एक्टिवेटेड। सो ये आपका हुआ फर्स्ट गैस्ट्रिक एंजाइम। कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज पेप्सिन। ये क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन। अब ये इधर राइट इट दिस वे, डाइजेस्ट प्रोटीन पार्शियली, ठीक है, क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड गैस्ट्रिक एंजाइम, दैट इज म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक विद दिस एसिड, सो प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग of the stomach from HCl, ठीक है, ताकि
करोजन्स ना हो. ओके, सो होपफुली इट इज़ क्लियर टिल दिस. नाउ कमिंग ऑन टू, अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था ये क्या होगा, मूव कर जाएगा फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ठीक है, सो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टमक. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पार्ट जो है ये इंटेस्टाइन बना रहा है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. जब स्टमक, ये स्टमक है. ठीक है, स्टमक से जस्ट नीचे वाला पार्ट दिस इज ये. ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम है. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है. तो जब हमने कहा कि ये जो हाफ डाइजेस्टेड या फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये स्टमक से ट्रैवल कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये कहाँ ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली, गोइंग इनटू द ड्यूडेनम, जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होगा. अभी तक दिस फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड. ओके, सो आई एम रबिंग आउट दिस. सो अब यहाँ पे जब इसमें फूड जाएगा बेसिकली एक कुछ वाल्व्स बनी होती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ स्फिंक्टर. ठीक है, the spelling is this. तो यहाँ से जब खाना मूव करेगा टू द ड्यूडेनम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो विल बी क्रॉसिंग दिस स्फिंक्टर मसल्स. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अबाउट दिस थिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, आई सेड मैक्सिमम डाइजेशन यही होगा. अभी तक खाना पार्शियली डाइजेस्टेड था. सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला काम क्या है, फूड एंटर किया. स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. ठीक है, दो इट इज़ नोन एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन क्या है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट. तो थोड़ा सा पहले अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं, क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, अच्छा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी, अच्छा ये कितना लॉन्ग होता है, अबाउट इट इज़ 5 to 6 meters. आई एम मेंशनिंग दिस हियर, 5 to 6 meters. क्लियर है. सो द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी, दिस इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग. ठीक है, क्या होता है, अब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है. अब ये आपके बेली में ही है और उसके बाद क्या होता है, दिस थिंग योर लार्ज इंटेस्टाइन. सो फिटेड इन अ, दो इतनी लार्ज होती है साइज में. ठीक है, इतनी लॉन्गेस्ट पार्ट है ये, बट इट इज़ फिटेड in a compact space, क्योंकि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो आराम से फिट हो जाता है. सो फिटेड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली, दिस यू नो. और यहाँ पे यू कैन मेंशन एक्सटेंसिव कॉइलिंग. ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कि कैसे फिटेड है. दो. ओके, now coming on to the next point, it is longer than the large intestine.
दो लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट स्टिल इट इज़ लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन. Okay. It is known as a small intestine because it has a smaller diameter than the large intestine. अब अगर आप नोटिस करोगे तो large intestine basically इसका diameter कुछ ज़्यादा होता है as compared to the diameter of स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जस्ट बिकॉज इसका डायमीटर कम होता है. सो नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट्स डायमीटर इज स्मॉलर than the large intestine. Okay. So this is an important part. Again, carbs, fats and protein are fully digested in the small intestine. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही यहाँ पे एंट्री करता है यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होगा. तो carbs, proteins, कार्ब्स मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. फैट्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स अल्कलाइन मीडियम. सो द फूड रिसीव्स फ्रॉम द स्टमक इज मेड अल्कलाइन. अब देखो, दिस इज ड्यूडेनम, ठीक है. यहाँ पे एसिड प्रेजेंट था, यहाँ HCl था, ठीक है. यहाँ एसिडिक मीडियम था. जब फूड यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे उसको डाइजेशन के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होती हैं जो कि अल्कलाइन मीडियम में ही हो पाएंगे एक्टिवेट. अब यहाँ पे लिवर इज़ प्रेजेंट, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है और यहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट है. थोड़ा किचपिच हो गया है, डूइंग दिस वे, ठीक. सो होपफुली दिस इज ओके नाउ, ठीक. यहाँ से जब फूड यहाँ एंटर करेगा तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर का सीक्रेशन. गॉल ब्लैडर का सीक्रेशन क्या होता है, बाइल. और पैनक्रियाज का सीक्रेशन यहाँ पे इसको इन दिस ड्यूडेनम मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिवर जो होता है बेसिकली ये सीक्रीट करता है बाइल, ठीक है. बट ये गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है और व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड गॉल ब्लैडर से जो है ये इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है. सो जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो गॉल ब्लैडर रिलीज़ करता है बाइल को, बट सीक्रीशन कहाँ पे होता है, लिवर में. यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस. अब आई एम राइटिंग दिस पॉइंट है. क्लियर है. सो okay, digestion of food in small intestine needs alkaline medium ठीक है.
for activation of certain enzymes. स्टमक में दिस वॉज एसिडिक मीडियम, जैसे ये इसमें आएगा यहाँ से जो सीक्रेशंस आएंगी उससे ये अल्कलाइन हो जाएगा. बेसिकली जो इसको अल्कलाइन बनाता है दैट इज़ व्हाट द बाइल जूस. तो अब ये कैसे हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं अबाउट द लिवर. अभी हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट. सो लॉन्गेस्ट पार्ट था क्या एलिमेंट्री कैनाल का, द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे जो लिवर होता है दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑन द बॉडी दैट सीक्रेट्स बाइल जूस. ठीक है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, सीक्रेट्स बाइल जूस. क्लियर. And that I told you this bile juice is stored in gallbladder. Okay, whenever the food enters the small intestine, the gallbladder releases the juice into the through a duct. ठीक है, so as I told you क्या हो गया, इसने सीक्रेट किया, स्टोर हुआ, जैसे ही फूड यहाँ पे आएगा उसको अल्कलाइन बनाने के लिए यहाँ से क्या होगा, फूड को बाइल जूस को रिलीज़ किया जाएगा, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ किया जाएगा. दिस विल बी अल्कलाइन एंड मैक्सिमम डाइजेशन विल बी इनटू दिस duodenum. So hopefully it is clear. So bile also breaks the large fat globules into smaller ones. This increases the action of enzyme, and this process of breakdown of fat is known as what? Emulsification of fat. Again, I'm writing it this way. ये एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पूछा ही जाता है. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बेसिकली बाइल क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल ये था. ठीक है, बाइल ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया और स्मॉल पार्टिकल्स में. ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन टू स्मॉलर सिंपलेस्ट फॉर्म. अब ये बाइल जो है इस फैट को ब्रेक कर देता है इनटू सिंपल फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म, ताकि इसमें फर्दर एक्शन हो सके एंजाइम का इन पर्टिकुलर पे, और ये और स्मॉल पार्टिकल में आराम से टूट सके. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू कॉल एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. सो यहाँ पे bile also breaks large fat globules into smaller ones so that enzyme could act properly and breakdown of fat is, or you can say digestion of fat becomes easier, and digestion of fat becomes easier. ठीक है, so this is important, emulsification of fat. Now the pancreas secrete the pancreatic juice. ठीक है,
और ये दोनों एंटर कर रहे हैं इनटू दिस द बाइल जूस एंड द पैंक्रियाटिक जूस एंटर कर रहे हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनटू द ड्यूडेनम. सो यहाँ पे आई एम राइटिंग पैनक्रियाज, ये अगेन एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है. सो दी सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस और वापस से इसमें जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही. ओके, द पैनक्रियाटिक जूस हैव 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक, अब I'm writing out here, hopefully you people have written this. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, कुछ और एंजाइम्स हैं. अब ये एंजाइम्स क्या हैं, बेसिकली देयर आर 3 एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस. ओके, कौन कौन सी, अब यू कैन राइट इट दिस वे, ट्रिप्सिन, लाइपेस और पैंक्रियाटिक अमाइलेज. सी आई एम राइटिंग इट दिस ताकि थोड़ा सा याद रहे ना. पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है. सो ट्रिप्सिन, लाइपेस और पैनक्रियाटिक अमाइलेज. ओके, सो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी. अब ये डाइजेस्ट क्या करती हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना, अमाइलेज जहाँ पे भी होगा, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट, कार्ब्स को चेंज करेगा इनटू ग्लूकोज. तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा इनटू ग्लूकोज. अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन्स को, इनटू अमाइनो एसिड्स. तो यहाँ पे डाइजेस्ट प्रोटीन्स, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, ओके, प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड्स. ठीक है, सॉरी. लाइपेस क्या करता है, दिस डाइजेस्ट व्हाट, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. क्लियर है. सो यहाँ पे क्या होगा, दिस. सो फाइनली अब क्या है, इसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है पूरे फूड का. ये सारी एंजाइम्स ने वर्क किया, ठीक, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, ये सारा चीज़ें. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी यहाँ पे एंड अप. नेक्स्ट चीज़ इज दिस, यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ गया है. ठीक है, अब ये जो सिंपल फॉर्म है ये एब्जॉर्ब कैसे होगी, सो ऑब्वियसली इनटू द ब्लड स्ट्रीम जाएगी कैसे ना कैसे. So now we will be studying how this is absorbed in the bloodstream. So I am rubbing out this. Hopefully you people have written. Okay. So the topic will be absorption of nutrients and activity of large intestine. Now absorption of nutrients and activity of large intestine. ठीक है. So what will be the case over here? अब यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन है, यहाँ पे हर तरीके का सब डाइजेस्ट हो चुका है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है. अब उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा. सो द डाइजेस्टेड फूड पासेस डाउन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस में आएगा, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे
जैसे वो नीचे पास होगा इनटू द इलियम, यहाँ क्या है, विलाय प्रेजेंस है, ठीक है। So I'm writing it out point wise over here. Inside the small intestine, numerous finger-like projections are present, known as क्या, विलय, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली होते हैं क्या, विलय, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे खाना नीचे मूव करेगा। अब नाउ इनटू दिस, जहाँ पे भी ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पढ़ोगे, इट इज़ मेंट टू बी थोड़े देर उस खाने को रोकने के लिए या फिर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए फूड वहाँ पे रुका रहेगा ताकि एब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम काम वहाँ से हो सके। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट कैन बी विलाई एब्जॉर्ब द फूड विच इज़ बीइंग डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे विलाई absorbs the food which is being digested, ठीक है। अब यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाएगा। सो विलाय जो है ये रिचली सप्लाइड होता है विद द ब्लड वेसल्स, ठीक है। द डायग्राम इज बीइंग मेंशन्ड इन योर NCERTs। सो द विलाय, यहाँ पे हम कर लेते हैं उसको हाउ, ठीक है, विलाय कैसे एब्जॉर्ब करता है। सो द विलाय इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो the villi is richly supplied with blood vessels. The absorbed food is taken to each and every cell of the body, ठीक है। क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे, यहाँ से सॉरी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ से, थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन हाउ। ओके, सो द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल, ब्लड से ही वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होएगा, वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़ एंड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़। ओके, सो अब वो फूड जो हम बात कर रहे थे कि दैट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, सो दिस फूड विल बी सप्लाइड टू ईच एंड एवरी सेल। ओके, the food is supplied, the food is supplied to each and every cell for growth and maintenance, ठीक है, and maintenance, ठीक है। वो उसको फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यू टिश्यू बना सकते हैं, जो पुराने हैं वो रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्ब तो हो गया है फूड, यहाँ से जो अनएब्जॉर्ब फूड होएगा वो किस में पास होएगा, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, एब्जॉर्प्शन हो गया सिंपलेस्ट फूड का। नाउ द अनएब्जॉर्ब फूड इज़ पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, होपफुली यू पीपल हैव रिटन दिस। Okay.
the unabsorbed food is now passed to large intestine. ठीक है, पॉइंट वाइज इट इज़ ईजी टू इंटेस्टाइन. ठीक है, ईजी होता है थोड़ा याद रखने के लिए. अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा. ये बेसिकली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है. सो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ 1.5 मीटर्स लॉन्ग. ठीक है, एंड नो डाइजेशन, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा. ओके, एंड इट हैज़ विलाय दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स. इसके पास भी विलाय हैं. हैव विलाय दैट एब्जॉर्ब्स. अब यहाँ पे ये फूड नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट्स, एसेंशियल सॉल्ट्स जो भी होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द वर्क फॉर large intestine, and the rest of the material is removed out through anus. ठीक है, and the exit of the waste material is regulated by anal sphincter. So the last point will be, now सारा फूड यहाँ पे, सारा एब्जॉर्प्शन वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. वेस्ट मटेरियल जो होगा यहाँ पे हो जाएगा. So we can write it this way: rest of the material is excreted out by anus. ठीक है, regulated by anal sphincter. ठीक है, so this completes our human digestive system. Okay, now we will be starting with the nutrition in plants. Okay, hope this is clear now. Okay, now coming on to the nutrition in plants. So this was all about nutrition and digestion in the animals, and human being basically we took. Now coming on to the plants part. तो प्लांट में हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि बेसिकली क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. सो बेसिकली ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज आर बेसिकली द ऑटोट्रॉफ्स. थोड़ा और एग्जैजरेट करके लिख सकते हो. एंड प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Basically the green plants. Okay, अब photosynthesis, basically what is photosynthesis? Okay, so the question is, what is photosynthesis? Very common, और ये मेरे ख्याल से सबको उसका जवाब भी पता होगा. सो बेसिकली क्या होता है, ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सो यू कैन राइट इट दिस वे: ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड
prepare food in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, and CO2 from the environment and CO2 from the environment and क्या चाहिए होता है, वाटर कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल, रूट विल एब्जॉर्ब. ठीक है, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. ओके, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज and this process is known as photosynthesis. Okay, अब जो excess of glucose होगा that will be stored in the form of what? Starch. So मैंने पहले ही बताया था, excess of glucose will be stored in the form of starch. ठीक है, so hopefully it is clear. Now coming on to what is the process. अब मतलब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस पूरे प्रोसेस को बोला गया फोटोसिंथेसिस. बट नाउ what are the process which are being involved into this. So first of all, CO2 enter करती है through the leaf, the tiny pore present on the leaf which are known as stomata. So process of photosynthesis. ठीक है, so यहाँ पे the CO2 enters the leaf by the tiny pores present on the leaf known as what? Stomata. ठीक है, इससे क्या होगा, फ्रॉम द एनवायरनमेंट यहाँ से एंट्री होगी ऑफ व्हाट, CO2. नेक्स्ट पॉइंट विल बी वाटर इज टेकन अप कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल एंड देन थ्रू द स्टेम इज रीचेस इनसाइड द दिस थिंग, लीफ. ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ. ठीक है, you can write it this way, water from the soil is taken by roots and then to the stem and then reaches what, लीफ. ठीक है, तो यहाँ तो वाटर आ गया एंड लीफ इज़ वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स. अब क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो यहाँ पे हमने बात करी थी अबाउट द क्लोरोफिल. तो ये बेसिकली प्रेजेंट होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट में, जो एब्जॉर्ब करता है क्या, रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. सो ठीक है, chlorophyll is present in the chloroplast which absorbs
absorbs the radiant sunlight. ठीक है, clear? So this is the third point for the process of photosynthesis. अब यहाँ पे next point can be कि when the light energy enters inside, water molecule किस में split होएगा into hydrogen and oxygen. So यहाँ पे energy कर सकते हो, ठीक है, radiant energy of sunlight, ठीक है. Clear? अब I am writing the another point over here. So the another point is, अब जब light entry करेगी, so first of all क्या होगा, breakdown of the water molecules. Light breaks water molecule into what? Hydrogen and oxygen. ठीक है. Next point, this release energy in the form of ATP. Obviously energy is released, breakdown हुआ है क्योंकि in the form of ATP, ठीक है, form of ATP, that is adenosine triphosphate. अब यहाँ पे क्या होगा, ये एनर्जी कन्वर्ट करेगी किसको, CO2 और H2 को इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, ग्लूकोज. सो you can write this energy will convert what, CO2 and H2 into glucose, the carbohydrate. ठीक है, clear? So this is it. Now आप चाहो तो इसका ये फॉर्मूला भी होगा C6H12O6. Okay. So the next point can be, water vapors and oxygens are formed as a byproduct and they are given out through stomata. Again यहाँ पे क्या हुआ, water vapor थे and oxygen is given out as byproduct. और जहाँ से CO2 की एंट्री थी, it was By. Okay, will leave from stomata or will exit from stomata. Clear? So the reaction for photosynthesis was, I am writing it here, reaction for photosynthesis. Okay, this way. अब reaction में it is basically CO2, water in the presence of sunlight, chlorophyll, C6H12O6 plus ऑक्सीजन और कुछ वाटर वेपर्स. अब अगर इसको बैलेंस करो, ठीक है, तो यहाँ पे 6CO2, 12H2 एंड 6H2O और 6 वाटर. ठीक है,
something like this. 12, 24, ठीक है. बैलेंसिंग करनी होपफुली आप लोग को आती होगी अभी तक तो. ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ अब देखो. अगेन रिकैप कर लेते हैं प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस में CO2 की एंट्री होती है कहाँ से? बाय द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द लीफ, दैट इज़ थ्रू स्टोमाटा. अब यहाँ से वाटर फ्रॉम द सॉइल इज़ टेकन बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. रूट से कहाँ पहुँचा? स्टेम में. स्टेम से वो पहुँचेगा कहाँ? लीफ में. क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में. ये एब्जॉर्ब करता है क्या? सनलाइट. यहाँ से सनलाइट एब्जॉर्ब हुई तो ब्रेक करेगा किसको? वाटर को इनटू H2 एंड O2. अब ये जो एनर्जी है ये रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एनर्जी कन्वर्ट करेगी CO2 और इसको हाइड्रोजन को इनटू ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. अब वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन इज गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट. कहाँ से? अगेन फ्रॉम द स्टोमाटा इनटू द एनवायरनमेंट. रिएक्शन इज CO2, वाटर इज नीडेड, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. ग्लूकोज बना रहा है ऑक्सीजन और वाटर आर द बाय प्रोडक्ट्स. ओके, होपफुली दिस इज क्लियर. और ये सारे स्टेप्स ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक होते रहते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी. यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कभी कभार क्या होता है एक कोई इंटरमीडिएट भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो होपफुली दिस इज क्लियर टिल दिस. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जिनमें कुछ डिफरेंट तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है. सो दे स्टोर सम ऑफ द इंटरमीडिएट. जैसे मैंने बताया था, इट्स नॉट ऑलवेज कि स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस होंगे. कभी कभार इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और बाकी का काम बाद में होगा. ओके, सो आई एम रबिंग आउट दिस. अब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं? वो CO2 लेते हैं नाइट टाइम पे, क्योंकि डे टाइम में उनमें क्या हो रहा होता है? ट्रांसपिरेशन होता है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स. क्या करते हैं? CO2 इनटेक ड्यूरिंग द नाइट. Okay, because in daytime transpiration occurs. अब देखो ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज इट? ट्रांसपिरेशन में बेसिकली क्या होता है? इट इज़ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा, ठीक है. तो आपको पता है डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो वाटर लॉस उस टाइम पे भी होगा, डे टाइम पे भी. तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ water vapors through stromata. Okay, so this is it. अब यहाँ पे ये क्या करते हैं? जो CO2 इनटेक करते हैं, यहाँ इसका इंटरमीडिएट फॉर्म करके रख लेते हैं और उसके बाद बाकी just a minute, do it this way. These plant forms the intermediate, ठीक है, intermediate
intermediate product and then by absorbed energy convert this product to glucose into, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज प्लांट फॉर्म द इंटरमीडिएट, ठीक है, डे टाइम पे एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी को और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्लूकोज में, फॉर फूड। ओके, सो दिस इज हाउ द प्लांट्स टेक इन न्यूट्रिशन। ओके, so hopefully it is clear the human digestive system and the plant nutrition in plant. So that's all for today. In the next class we will be starting with respiration, another life process. Okay, thoda bahut pad ke aana, that will be okay. So stay safe. Thank you class. IIT मंथन, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर IIT JEE। एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट। बंडल क्लासेस कोटा और फिट जी के अनुभवी टीचर्स के साथ IIT और NIT में एडमिशन करवाने के लिए श्योर सक्सेस प्रोग्राम। संपर्क करें SCO 208 सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र।